हमने नट्टी गांव को नहीं तोड़ा है। नट्टी गांव में कुल 17 वार्ड है, उसमें एक वार्ड जहां पर एक कब्जा हुआ था उनको विस्थापित किया गया है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि विधायकों के लिए आवास बन रहा है, तो यह आवास विधायकों के लिए नहीं बन रहा है। इस आवास में अधिकारी भी रहेंगे, कर्मचारी भी रहेंगे। यह सामूहिक आवास की योजना जो सेरीखड़ी में हुई थी, जिसका जिक्र माननीय महामंत्री जी करते, कांग्रेस पार्टी के समय 122 लोगों को बलपूर्वक लाठी से पीटकर हकाल के हटाया गया, किसी को विस्थापन नहीं दिया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जेल भी गए थे 11 लोग, नामजद उस पर आरोप भी लगा था। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर गलत तरीके से लोगों को हटाने का प्रयास किया गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज एक बड़ा बात आपको बता रहा हूँ, बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के समय 2021 में जब यह तय हुआ, सभी विभाग से जब एनओसी प्राप्त हो गया कि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड सामूहिक आवास बना सकता है, उसके तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो पिछले 3 साल से फरार हैं, उन्होंने एक अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध प्लाटिंग के तहत 51 एकड़ की जमीन ली। और जिस बात का जिक्र नवीन मार्कंडे जी ने किया कि उस समय 3 हेक्टेयर में कब्जा था, वो बढ़कर 15 हेक्टेयर हो जाता है। लगातार हमारे विधायक अनुज शर्मा जी समेत सारे जनप्रतिनिधि वहां पर लोगों से मिलते हैं, उनको विस्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन मुआवजा के लालच में कुछ लोग जो अपने आप को हर व्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मेरा मकान तोड़ दिया गया। इसकी सच्चाई यह है कि बहुत से ऐसे नाम हैं, जैसे सुगलू राम साहू 15,600 फीट में इनका कब्जा है, मनोज कुमार पिता अम्बिका साहू 17,200 फीट में कब्जा है, घासी राम साहू 10,000 फीट, रामलाल 14,000 फीट, और एक हमारी माता जी जो शंकर भगवान को लेकर जा रही है, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, भूरी पाल पति शंकर पाल 14,000 फीट, उनके पुत्र मुकेश पिता मनहर पाल 19,800 फीट, 19,000 20,000 फीट के ऐसे लगभग 22 से 44 लोगों की सूची हमारे पास। 50-50 लाख का मकान का निर्माण हुआ है। क्या इनको गरीब की श्रेणी में रखा है? जिस बात का जिक्र नवीन मार्कंडे जी ने किया कि 16 ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपना मकान नहीं है, उन्होंने 700-800 फीट में वहां पर वो रह रहे थे। हमारी सरकार की यह संवेदना है कि हमने सब विस्थापितों को मकान देना सुनिश्चित किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि व्यवस्थापन के तहत अभी तक व्यवस्था थी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग इस प्रकार के कब्जाधारी थे उनको मकान दिया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को भी हमने मकान दिया, उनकी चाबी सौंपी है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, क्रांति सेना के लोग वहां पर जाकर कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लोग पहुंचा, असल उसको राजनीतिक पर्यटन का क्षेत्र बना दिया गया। और ये संयोग नहीं है, बड़ा प्रयोग है। अब कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जब नोटिस जारी हुआ, राज्य सरकार ने सारे रुचि ले लिया और तय होगा कि वहां पर आवास बनेगा, किसी ने भी कोर्ट जाने की जहमत नहीं उठाई। अब आंदोलन की बात की जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इसको प्रस्तावित कर दिया गया, सारी चीज चिन्हांकित कर दिया गया, तो अब आंदोलन कैसा? यह महज राजनीति रोटी सेकने की बात है, गिरगिट जैसा रंग बदलने वाली कवायद है। मगरमच्छ के आंसू बहाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुज शर्मा जी, ओपी चौधरी जी और सरकार को बदनाम करने का नित नया प्रयोग हो रहा है। कुछ यूट्यूबर भाइयों के द्वारा जिस प्रकार से गाली गलौज को प्रसारित करना बहुत ही अपने आप में अपमानजनक विषय है।